आगे चलते हैं, अगला टॉपिक या लेते हैं पोस्टर एंड डिजाइनिंग। पोस्टर एंड डिजाइनिंग ये आपका अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। आपके 5 टॉपिक में से 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। A poster is usually a large colored पेपर शीट। प्रिय विद्यार्थियों, पोस्टर जो होता है वो एक बड़ा कलर्ड रंगीन पेपर शीट, कागज का टुकड़ा होता है, प्रिंटेड विद पावरफुल विजुअल्स एंड communication. A poster is usually a large colored paper sheet printed with powerful visuals and communication. Here you are studying your new topic of short composition. Notice and assignments have been completed here, and the new topic started named poster and designing. So first of all you have to know what is the definition of poster and designing. What is a poster? क्या होता है पोस्टर, क्या होता है डिजाइनिंग? इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को आपको सबसे पहले समझना है। ए पोस्टर, एक पोस्टर इज यूजुअली सामान्यतः ए लार्ज कलर्ड, एक बड़ा कलर्ड माने रंगीन, पेपर शीट कागज की शीट होती है, प्रिंटेड विद पावरफुल विजुअल्स, प्रिंटेड जो छपी रहती है, विद पावरफुल विजुअल्स माने आकर्षक। यहां पावरफुल का मतलब ताकतवर नहीं होगा, पावरफुल का मतलब यहां ताकतवर नहीं, आकर्षक। विजुअल्स माने दृश्य चित्रों से छपा रहता है, एंड कम्युनिकेशंस और आकर्षक शब्दों से छपा रहता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, कोई भी व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका, चाहे वो बातचीत अपने मुंह से करता है, चाहे वो उस अपनी भावनाओं को कागज पर लिख करके व्यक्त करता है, या अपनी भावनाओं को चित्र बना करके व्यक्त करता है, तो ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। पोस्टर एंड डिजाइनिंग की बात करते हैं। आपका डेफिनेशन हो चुका है, किसे कहते हैं पोस्टर एंड डिजाइनिंग, ये आप पढ़ चुके हो। प्रिय विद्यार्थियों, पोस्टर डिजाइन क्यों किए जाते हैं, क्या आवश्यकता है पोस्टर डिजाइन करने की? पोस्टर जो डिजाइन किए जाते हैं, लोगों को किसी तथ्य के बारे में, सोशल, करंट और नेशनल इश्यू जो होते हैं, सामाजिक, वर्तमान और राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं। किसी भी थीम को व्यक्त करने के लिए पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि पोस्टर्स को देख करके लोग अधिक आकर्षक होते हैं, उसके प्रति अधिक रुचि रखते हैं बजाय सीधे लिखने के, इसलिए पोस्टर तैयार किए जाते हैं। तो आपको पोस्टर का जो फॉर्मेट है, आशा करता हूं आपने ये उतार लिया होगा। मैं पोस्टर का फॉर्मेट लिख देता हूं। फॉर्मेट क्या है इसका? जिस प्रकार से आपने नोटिस बनाया था उसी प्रकार से इसका फॉर्मेट है।
फॉर्मेट के बाद मैं यहां आपको ये लिखाऊंगा कि पोस्टर बनाते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पोस्टर का फॉर्मेट नंबर 1, टॉपिकल लाइंस। सबसे पहले ऊपर जो टॉपिक आता है उसकी लाइंस, उसकी पंक्तियों को लिखते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए जल बचाओ, सेव वाटर, पानी बचाओ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आप एक पोस्टर डिजाइन करो, तो आपके टॉपिक का नाम क्या हो गया? सेव वाटर। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आता है, डिजाइन ए पोस्टर अगेंस्ट पॉल्यूशन टू स्प्रेड द मैसेज अमंग द मास। जनता में संदेश पहुंचाने के लिए आप पॉल्यूशन के विरुद्ध एक पोस्टर डिजाइन कीजिए प्रदूषण पर। सेव द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को, बच्चियों को बचाने के लिए आप एक पोस्टर डिजाइन कीजिए। तो पोस्टर जो होते हैं वो होते हैं आपके सोशल इश्यूज पर, नेशनल इश्यूज पर और करंट इश्यूज पर, वर्तमान मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर ये पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन आ गया, डिजाइन ए पोस्टर और ड्राफ्ट ए पोस्टर टू डोनेट आइज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आप डोनेट आइज, आंखें दान करने का पोस्टर बनाइए, या फिर ब्लड डोनेशन, रक्तदान करने का पोस्टर बनाइए। ये सभी क्या है? आपके सोशल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, या कह सकते हो करंट इश्यूज, वर्तमान मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया, ऊपर हम क्या लिखेंगे? टॉपिकल लाइंस। जो टॉपिक दिया हुआ है, जो प्रकरण दिया हुआ है, जिस प्रकरण पर प्रश्न हमसे किया जा रहा है, उसकी पंक्ति आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे। दूसरा, नीचे लिखते हैं विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट, विजुअल इनपुट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब सामग्री और विजुअल का मतलब होता है दृश्य। दृश्य सामग्री यहां लिखी जाएगी। दृश्य सामग्री का मतलब है कि प्रश्न आपको जिस किसी मुद्दे पर आया हुआ है, चाहे वो सेव गर्ल चाइल्ड के लिए है, चाहे वो डोनेट आइज के लिए है, चाहे पॉल्यूशन के लिए है, चाहे आपका सेव वाटर के लिए है, कोई भी थीम, कोई भी टाइटल, कोई भी शीर्षक जो दिया हुआ है, उस शीर्षक का आपको विजुअल इनपुट बनाना है। कहने का मतलब दृश्य बनाना है, कहने का मतलब उसका चित्र तैयार करना है। चित्र कैसे तैयार करना है? जैसे कि प्रदूषण पर आ गया तो आपको यहां नीचे इस जगह पर साइड में या इधर आपको प्रदूषण के लिए एक चित्र बनाना है। कैसे? जैसे कि एक चिमनी बना दिया आपने और चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं निकलता हुआ चित्र बना दिया। दूसरा, इधर हमने यहां एक नदी का चित्र बना दिया, पानी का चित्र बना दिया, इस तरीके से बहता हुआ पानी, और एक व्यक्ति खड़ा होकर के और उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ डाल रहा है, कूड़ा करकट डाल रहा है, ऐसा चित्र बना दिया। एक भोंपू बना दिया, लाउड स्पीकर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और भोंपू बनाने से आपको पता है वो किसको इंडिकेट करेगा? नॉइज पॉल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को। पानी के बारे में जो बताया है वो किसको प्रदर्शित करेगा? जल प्रदूषण को। और जो ऊपर बताया था पहले आपको कि आपने एक चिमनी बनाई है और उसमें से धुआं निकल रहा है, वो आपका एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को प्रकट करेगा, वायु प्रदूषण को दर्शाएगा। ये हो गया आपका विजुअल इनपुट। प्रिय विद्यार्थियों, पोस्टर एंड डिजाइनिंग, एक शब्द दिया हुआ है इसमें डिजाइनिंग। तो पोस्टर तो आपने बना दिया,
लेकिन डिजाइन भी तैयार करने हैं, ये विशेष ध्यान देना है। जब कभी भी आप पोस्टर तैयार करते हो तो कोशिश ये कीजिए कि आसपास का जो फॉर्मेट है उसको आप डिजाइन से तैयार करो, डिजाइन उसका तैयार करो। नेक्स्ट नंबर 3, ये आपको बनाना है। अपनी कॉपी, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है। इस फॉर्मेट का मतलब आप पूरा का पूरा पोस्टर सीख गए। मैं यहां से आगे कुछ पंक्तियां भी लिखवाऊंगा और वो पंक्ति इसी से संबंधित हैं, लेकिन यदि आप इस फॉर्मेट को सीख गए तो उन पंक्तियों को लिखने की और समझने की भी आवश्यकता नहीं है। विजुअल इनपुट के बाद आता है वर्बल इनपुट। वर्बल इनपुट, विजुअल का मतलब होता है दृश्य और वर्बल का मतलब होता है शब्दों से इंडिकेट करना। किसी भी चीज को एक तो देख करके व्यक्त करना, मतलब चित्र बना करके व्यक्त करना, और एक होता है वर्बल इनपुट यानी कि लिख करके। वैसे वर्बल मान होता है बोलना, मौखिक कहते हैं जिसको, लेकिन यहां मौखिक शब्द न बोल करके हम इसको बोलेंगे शाब्दिक। क्या बोलेंगे? शाब्दिक, यानी कि हम इस पोस्टर को शब्द से प्रकट कर रहे हैं, शाब्दिक कहलाएगा वर्बल इनपुट। ओके डियर्स, वर्बल इनपुट में क्या लिखा जाता है कि ऊपर आपने टॉपिकल लाइन्स लिखी है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। विजुअल इनपुट का मतलब है आपने उस टॉपिक का चित्र तैयार कर दिया, और वर्बल इनपुट का मतलब है उस टॉपिक के परिणाम और कारण, इनको आप दर्शाओगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं वो लिखने हैं, और प्रदूषण के कौन कौन से विनाशकारी परिणाम, कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स जो हैं क्या हैं वो लिखने हैं। आंखें दान करने का आता है डोनेट आईज। आंखें दान करने से लोगों को कौन सी चीज प्राप्त होगी, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या लाभ होंगे, वो लिखना है। कोई भी थीम आता है, उस थीम के कारण और प्रभाव, उस थीम के लाभ के बारे में हमको लिखना है, उसे कहते हैं हम वर्बल इनपुट। इसके बाद लास्ट आता है इश्यूड बाय, ISSUED, इश्यूड बाय, यानी कि पोस्टर किसके द्वारा इश्यू किया गया है। पोस्टर विशेषकर किसी न किसी संस्था के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, संस्था एक संगठन जो होता है, वो संगठन आम जनता में जागरूकता फैलाना चाहता है, आम जनता को एक मैसेज देना चाहता है, ये इसमें लिखा जाता है इश्यूड बाय। मैं आशा करता हूं कि ये जो डिजाइन है, ये जो फॉर्मेट है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आगे आपको लिखना है कि पोस्टर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। लिखिए, पोस्टर लिखते समय या बनाते समय पोस्टर बनाते समय निम्न पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। नीचे डैश लगाइए। पोस्टर सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज
पर तैयार करने होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन राष्ट्रीय मुद्दे को दर्शा रहा है, जो क्वेश्चन सामाजिक मुद्दे को दर्शा रहा है, या जो क्वेश्चन वर्तमान परिस्थिति को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, पोस्टर बनाते समय एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसे डिजाइन करते समय या डिजाइन करते हुए चारों तरफ से बंद कर देते हैं। पोस्टर बनाते समय एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसे हम डिजाइन करते हुए, यानी कि जो भी फॉर्मेट बना रहे हैं उसको कॉर्नर से चारों ओर से डिजाइन भी करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। केवल पोस्टर को आप उल्टा सीधा तैयार कर देते हो वो गलत है, आपको डिजाइन भी करना होगा। नेक्स्ट लिखिए, सर्वप्रथम टॉपिक जिस पर पोस्टर तैयार कर रहे हैं उसे लिखते हैं। जो फोकस में होना चाहिए, फोकस में होने का मतलब पोस्टर में सबसे पहले वो टॉपिक जिस पर हम पोस्टर तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक पर सबकी नजर सीधी पड़नी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट में उस टॉपिक को हम उभरते हुए अक्षरों में या कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जिससे कि सीधी नजर उस टॉपिक पर ही पड़े। अगला, टॉपिक के नीचे या लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट का मतलब बायां और दाएं तरफ दृश्य चित्र भी बनाते हैं जो टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। दृश्य चित्र हम तैयार करेंगे, लेकिन वो दृश्य चित्र कैसा होना चाहिए, हमें जिस पर प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। दृश्य चित्र के बाद नीचे लाभ, हानि, कारण, प्रभाव इत्यादि को लिखते हैं। यानी जो हम चित्र तैयार कर रहे हैं पोस्टर में, उसके नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है
उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रभाव है, लाभ है, हानि है, कारण है, वो लिखना है। नीचे लिखिए पोस्टर की समाप्ति पर संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे इश्यूड बाय, किसके द्वारा पोस्टर जारी किया गया है, यह लिखना होता है। वह चारों तरफ से फॉर्मेट को बंद कर देते हैं। 4 पॉइंट्स यहां दिए हुए हैं, यही ध्यान रखने जो मैंने आपको पहले समझाए थे फॉर्मेट में। राइट द टॉपिकल लाइंस एट फर्स्ट, देन below the topical lines you have to make visual inputs. Below the visual input you have to write verbal input, and at last issued by and the name of institute. ये आपका पोस्टर कंप्लीट हो गया। एक पंक्ति और इसमें लिखना है, पोस्टर केवल 50 शब्द सीमा के अंदर तैयार करना है। यानी कि आपको पोस्टर बनाते समय अधिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। 50 वर्ड लिमिट, जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल और स्पीच राइटिंग, इन सभी लॉन्ग कंपोजिशन का वर्ड लिमिट है 100। यू हैव टू प्रिपेयर लेटर, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग 100 वर्ड्स में। लेकिन यदि आप शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, पोस्टर एंड डिजाइनिंग तैयार कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो या इनविटेशन और रिप्लाई तैयार कर रहे हो, तो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 50 शब्द सीमा के अंदर ही ये लिखने हैं। डिजाइन ए पोस्टर, एक क्वेश्चन है। डिजाइन ए पोस्टर अबाउट पॉल्यूशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। डिजाइन, नमूना तैयार कीजिए, डिजाइन कीजिए एक पोस्टर का अबाउट पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, अवेयरनेस माने जागरूकता, अमॉन्ग पीपल माने लोगों में। प्रदूषण के बारे में आपको पोस्टर तैयार करना है। ये आपको केवल और केवल यहां नाम दिया गया है टॉपिक का। व्हाट इज द टॉपिक? यू हैव टू प्रिपेयर ए पोस्टर। जिस टॉपिक पर आपको पोस्टर तैयार करना है, यहां उस टॉपिक का नाम दिया हुआ है। कौन सी संस्था इस पोस्टर को डिजाइन करवा रही है? कोई संस्था का नाम यह नहीं है। कौन सा यह व्यक्ति है? कोई नाम दिया हुआ नहीं है। यह सब आपको अपनी इच्छा से लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है, पोस्टर आपको पॉल्यूशन पर अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में करवाया जाएगा। यहां आपका क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो अपनी रफ कॉपी में। मैंने फॉर्मेट बता दिया है,
पॉल्यूशन लिखना है, पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए प्रदूषण एक खतरा है। और आपको दोनों तरफ चिमनी वगैरह बनानी है, यानी कि चित्र बनाना है, और उसके नीचे आपको इसके कारण कौन कौन से हैं और क्या प्रभाव पड़ रहा है। कारण क्या है, इसके डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का जो कटाव है वो इसका कारण है। दूसरा कारण जो पॉल्यूशन का है वो है व्हीकल, वाहनों का जो धुआं है, स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड मिल्स एंड फैक्ट्रीज, ये सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। तो यहां कारण कौन कौन से और प्रभाव क्या है? प्रभाव यह है कि प्रदूषण के कारण ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जो प्रकृति के लिए, जीवन के लिए विनाशकारी है। इस पोस्टर को कल की क्लास में बनवाया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।